अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा, लाहौर। आज हम एक बेहतरीन केस लेकर आपके सामने लेकर आए हैं और आपके लिए एक मालूमाती वीडियो है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा केस जो होता है यानी कि ये कंडीशन क्यों होती है और ये जानवरों में जिस जिस जानवरों में हमने देखा है उनकी हालत सीरियस ही होती है। असल में ये गाय एडवांस प्रेग्नेंट है तकरीबन यानी कि लास्ट मंथ में, और तकरीबन ऑलरेडी 10 डेज़ यानी कि प्रेगनेंसी में इसका टाइम रह चुका है। तो असल में इसको क्या हुआ था, इसके गले में हल्की सी ट्यूमर का मसला बना हुआ था और ट्यूमर की वजह से हल्की सी नीचे से जो झालर होती है वहाँ पे सोजिश आ चुकी थी। ये जो फार्मर था ये परेशान था, ये पता नहीं क्या बन चुका है। तो इन्होंने एक डॉक्टर साहब को बुलाकर इसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए बुलाया। आइसोप्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन लगाने से इस गाय को इनके बजाय बेहतरी आने से इसको इनके पॉइजनिंग की वजह से प्रेडनिसोलोन की ज़्यादती की वजह से इसके जिस्म में पोटाशियम की मिक़दार बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। यानी कि ये हाइपोकलीमिया का केस बन चुका है। हाइपोकलीमिया दरअसल पहले तो यानी कि इसके जिस्म में नॉर्मल ही थी पोटाशियम की मिक़दार, लेकिन जब आइसोप्रेडनिसोलोन के इंजेक्शन लगाने से, एक शॉट लगाने से तो चलो हो सकता है कोई बात नहीं, लेकिन ये शॉट भी लगाते हैं तो 10 सीसी तक या 15 सीसी तक डोज देते हैं और ये भी नहीं देखते ये जानवर प्रेगनेंसी में है। और अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये आइसोप्रेडनिसोलोन प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन होता है, लेकिन मैं अपने दोस्तों को बता देता हूँ प्रेडनिसोलोन किसी किस्म का भी प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन होगा, आइसोप्रेडनिसोलोन होगा, आम प्रेडनिसोलोन होगा, डेक्सामेथासोन होगा, ये सब के सब ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं हो सकते। साथ आप प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन भी लगा लें, साथ कोई तेल सरसों का भी तेल लें, कोई भी चीज़ दे दें ताकि आप ये समझ लें कि इसको इंजेक्शन लगाने से प्रेगनेंसी सेफ होगा, तो बिल्कुल ये गलत है। आप इससे मुतबादल रास्ता निकालें। अगर आपको स्टीरॉइड की इतनी ही ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत है तो आप कोशिश करें फ्लोनेक्स मैग्लोमिन के इंजेक्शन लगा लिया करें या फिर मेप्रासन के इंजेक्शन लगा लिया करें। और ये भी कोशिश करें फ्लोनेक्स मैग्लोमिन का जो इंजेक्शन होता है वो भी लास्ट मंथ में कम से कम लगाते हैं, यानी कि 1 से 2 या 3 शॉट तक लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं लगा सकते। हालांकि ये नॉन स्टीरॉयडल इंजेक्शन होता है। इसके साथ साथ फिर भी हम मुझे कहते हैं 1 शॉट या 2 शॉट लगा लें। अगर आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप फिनरामीन के इंजेक्शन लगा लें, साथ मेप्रासन के इंजेक्शन लगा सकते हैं या इन दोनों में से एक इंजेक्शन लगा सकते हैं और साथ एंटीबायोटिक के हिसाब से आपको इंजेक्शन रिकमेंडेड कर सकते हैं। और ट्यूमर के लिए होम्योपैथ की बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन निकल आ चुकी है। KM30 का इंजेक्शन आ चुका है, वो 10 ml डेली आप 10 से 15 दिन तक दें तो ट्यूमर का जो साइज़ है वो इंशाल्लाह 70% से 80% तक कम हो जाता है। अगर साथ हम AU के कैप्सूल दे दें और एक इनके ट्यूमर के लिए एक मेन सिरप जो है वो भी निकल आया है, फेब्रोसिस का सिरप है, वो भी आप दे सकते हैं। ये लाजमी नहीं कि थनों में ही चलता है, जिस्म में कहीं भी ट्यूमर की यूँ आपको यानी कि निशानदही नज़र आए तो आप इसको दे सकते हैं। तो ये आइसोप्रेडनिसोलोन का जो इंजेक्शन होता है ये लोग बहुत शौक़ से लगाते हैं, क्योंकि एक शॉट लगाने से जानवर की जो सोजिश होती है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। अगले दिन जानवर की बेहतरी महसूस होती है, लेकिन फिर ये होता है कि एक दिन के बाद फिर इंजेक्शन लगा देते हैं, फिर लगा देते हैं। 3 से 4 शॉट लगाने से ये शॉट जो इंजेक्शन लगाते हैं इससे फिर जिस्म में पॉइजनिंग का यानी कि सबब बनना शुरू हो जाता है। खून में आइसोप्रेडनिसोलोन की मिक़दार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जिस्म में पोटाशियम की मिक़दार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। पोटाशियम की मिक़दार कम होने की वजह से जिस्म में जितने पट्टे होते हैं, गर्दन के ख़ासकर गर्दन के जो मसल्स होते हैं वो बिल्कुल यानी कि काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से गर्दन में स्ट्रेंथ, ताकत, क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है। क़ुव्वत ख़त्म होने की वजह से गर्दन को आप साइड यानी कि राइट साइड पे करेंगे तो राइट साइड पे ही अपनी गर्दन को ले जाएगी, आप लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे ले जाएगी, क्योंकि इसकी गर्दन में क़ुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है। मसल्स में यानी कि पोटाशियम की वजह से क़ुव्वत कम हो चुकी थी, तो ये इतने ज़्यादा परेशान थे। तो हमने इसका कैसे ट्रीटमेंट किया
وہ हम आपके दोस्तों के सामने रखेंगे। लेकिन ये बात याद रखना, अगर आपको क्रोनिक केस की सूरत में मिले तो इसमें जानवरों में मौत वाक़ हो जाती है। अगर आपको एक्यूट सूरत में मिले तो हो सकता है आप पोटाशियम की मिकदार को मुनासिब तरीके के साथ यूज़ करके जानवर की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। साथ जो गर्दन जो होती है यानी कि सर्वाइकल वर्टिब्रा और साथ गर्दन और सर और साथ रीढ़ की हड्डी, जितनी भी यानी कि समझ लें कि जो होती है नर्वस सिस्टम, इसको इनका मालिश वगैरह करें और गर्म टकोर वगैरह दें और टकोर और मालिश का बहुत अच्छे तरीके के साथ एहतमाम करें। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये गर्दन एक साइड पे बाई फ्लैग को या दाई फ्लैग को ये अपना मुंह रख कर बैठी हुई है, तो ये मिल्क फीवर का केस है। ये याद रखें, ये मिल्क फीवर का केस नहीं होता, ये सिर्फ हाइपोकलीमिया का केस है। और ये हाइपोकलीमिया का केस क्यों बना? ये आइसोप्रेडनिसोलोन, ये जो लोकल डॉक्टर होते हैं, ये अपनी यानी कि एफिशिएंसी दिखाने की खातर, अपने आप को बेहतर दिखाने की खातर ये इंजेक्शन लगा देते हैं और ये भी नहीं सोचते इसकी डोज़ कितनी बनती है। हाँ, इसकी डोज़ 5 ml तक बड़े जानवरों की डोज़ बन सकती है। अगर फिर भी वो एक शॉट लगा ले तो बचत हो सकती है। अगर आप 10-10 ml के 3 या 4 इंजेक्शन या 5 इंजेक्शन लगा दे तो ये 50 ml का इंजेक्शन देने से जानवर के खून में इसकी पॉइजनिंग फैल जाती है। पॉइजनिंग फैलने की वजह से हाँ, पोटाशियम की जो मिकदार होती है कि पोटाशियम क्लोराइड जो होता है वो जिस्म में कम होना शुरू हो जाता है। जिस्म में मसल्स जो जिस्म में होते हैं वो बिल्कुल मसल्स की जो कुव्वत होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिससे जिस्म रिलैक्स हो जाता है, जिस्म ढीला पड़ जाता है। जानवर की टांगें जो होती है वो काम नहीं करती, अगली और पिछली दोनों टांगों में ही यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि समझ लो कि कुव्वत कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और साथ गर्दन जो होती है वो बिल्कुल जानवर की जो होती है वो यानी कि समझ लें कि लूज़ हो जाती है। और साथ एक और चीज़ है, जबकि जानवर के मुंह के पास आप चारा वगैरह रखेंगे तो जानवर चारा खाएगा, मुंह हिलाएगा। लेकिन मिल्क फीवर में ऐसा नहीं होता। मिल्क फीवर में जानवर के मुंह से पानी वगैरह का यानी कि ये पानी का अखराज होगा और आँखों की बनाई भी कम होगी। इसमें आँखों की बनाई बिल्कुल ठीक होगी और इसके साथ इसमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। मिल्क फीवर में भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, लेकिन साथ इसमें यूरिन की जो बंदिश हो जाती है और उसमें भी यूरिन की बंदिश हो जाती है। लेकिन इसका जो मेन फ़र्क यही होता है कि मिल्क फीवर में जानवर की आँख जो होती है वो बिल्कुल डल हो जाती है, इसमें जानवर की आँख बेहतर होती है। इसमें मुँह से पानी जो इतना ज़्यादा खराज नहीं करता। इसमें गर्दन जो होती है जानवर की एक साइड में रखता है, दूसरी साइड में जानवर की गर्दन अगर करें दूसरी साइड पर कर लेता है। मिल्क फीवर में बड़ी भी सूरत हाल में हो तो हो सकता है ये अलामत नज़र आए, लेकिन ये हाइपोकलीमिया का और मिल्क फीवर की अलामत का आपने डिफरेंट करना है। अक्सर लोग इसमें कैल्शियम ही चढ़ा देते हैं। हाँ, कैल्शियम की मिकदार दें ज़रा 100 ml या 60 ml तक दे सकते हैं। साथ हम जो पोटाशियम क्लोराइड के जो एम्प्यूल मिलते हैं 25 ml के, वो हम 10 जो एम्प्यूल होते हैं वो हम वक्फे से जानवर को देते हैं। और पोटाशियम क्लोराइड के जो सिरप होता है वो भी पिलाते हैं जो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जानवर की हालत बेहतर हो जाती है, जानवर ठीक हो जाता है।